सिवान जिला के मैरवा ह। अब मैरवा एबार चर्चा में ये से बा कि यहाँ उपचुनाव हो रहा बा। मैरवा नगर पंचायत के उपचुनाव हो रहा बा। वही के सिलसिला में नामांकन के प्रक्रिया चलता। आ नामांकन के प्रक्रिया काल यानी 5 तारीख के ऊपर आखिरी बा। आज जौन वर्तमान यहाँ चेयरमैन रही किस्मती देवी उनकर नामांकन होके जा रहा बा। वो लोग अंदर गइल बा। तमाम यहाँ लोग बा ये लोग से जानल जाए कि किस्मती देवी के नामांकन में रुआ आइल बनी का मने केकरा नामांकन में आइल बनी? किस्मती देवी के नामांकन चेयरमैन रहनी है नो जी। तो फिर हम लोग इसी कारण से मतलब चेयरमैन से कुर्सी हट गया है तो हम लोग फिर कुर्सी हम लोग जितने मांगने किस्मती देवी एक बार रहनी है फिर वहाँ के वोट एथी कल से फिर काहे चाहता नहीं लोग? अभी में पब्लिक कुछ हम लोग के मतलब एथी के कारण हम लोग से हाँ तो मैंने बढ़िया काम उन कइले बने। हाँ काम सब हर जगह के बढ़िया चल रहा बा। आ काम सब चारों ओर चित्राइल बा। काम चलते रहते कैल तले लो बीच में गड़बड़ा दिया लोग काम तो काम अभी सब रुकल बा। फिर हम लोग का कुर्सी मिलेगा फिर काम उसी तरह आगे बढ़ेगा। लोग तो कहते कि भाई कामे ना कर नहीं काम हर जगह के जाके आप लोग देखिए पूछिए तब ना पता चलेगा। कहने से नहीं न होगा देखने से होगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ सब लोग जितना लोग है ब्लॉक में सब लोग हमारे साथ है। हाँ, सब लोग खड़े हैं हम लोग के साथ। इस बार भी जीतना है? हाँ ये बार भी हम जीतना है। नाम बता दिया। मीना देवी। मीना देवी नामांकन हो रहा बा। नामांकन काल समाप्त हो जाए। किस्मती देवी नामांकन कराओ तरी एकला पहले वो जीत रही है ये बेरी का लागत? एहू बेरी जीतियन। हम उनके पति कृष्ण कुमार गुप्ता बोलतनी पति है। हाँ। विरोधी लोग कहता कि कोनो कामे ना कोइल रही 3 बरिस ले ओकरा बाद से जौन भी काम बा उ सब ठप पड़ल बा। सब काम हो गइल बा। सब काम सारा काम किस्मती देवी सब करौले बड़ी। जितना भी वार्ड में एथी में काम भइल बा सब उहे करौले बड़ी। लेकिन लोग विरोधी लोग अपन एथी कह के कागज में कुल एथी कह के एथी हो गलती कह के हमनी के एथी से कुर्सी से हटा दिया। सुन तनी कि 16 तारीख के कुछ कोर्ट के फैसलो आवे वाला। हाँ 16 या 17 के कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसला भी आता। पेपर में भी दिया था। इसका फैसला सुरक्षित है। अब आगे हाई कोर्ट के औरी जे नामांकन करावे आओ तो ओकरा साथे बड़ा लोग भीड़ आवता। रउआ साथे तनी कम भीड़ बा? ना हमरो साथे बहुत भीड़ बा चारों ओर। हाँ माने का कहे जनता जे नगर पंचायत के ओकरा से का अपील करे? नगर पंचायत से अपील ये करें कि न्याय दी हम। न्याय चाहिए? हाँ न्याय चाहिए। रउआ लोग न्याय जनता बुझाता कि रउआ साथे अन्याय भइल। हाँ अन्याय भइल बा। हाँ न्याय मैरवा के जनता न्याय करे। न्याय करे। हाँ बस। चलिए और बानी चाचा जी केने आइल बनी? नामांकन में किस्मती देवी के किस्मती देवी जीतले रही हो घबरा गई फिर से चुनाव हुई तो का लागत फिर से जीत जाए? जीत जी। हाँ जीत जाए ऐसा बुझाता। अरे हमन के पतो ही है। का नाम हो रहा? गिरधारी प्रसाद। अब समय बताई कि उनके कौन फंसा दल गई कोनो इति से लोग कुछ आरोप लगावता कि कोनो कामे ना करत होई। नहीं काम काहे नहीं कन कइले बहुत काम भइल बा। हाँ पोखरवा तो देखत नहीं कि पोखरो भइल बा। फिर हम इसकरई वाला रोड नाला निकलल बा। अब साल भर में अगला जितना एती हुई उतना न करी ओकरा बाद तो फंसाइए दिल गई है। माने का रोगा बुझाता कि माने इनके फंसावल गइल बा। हाँ निकल जाए फंसावल गइल बा। माने अन्याय भइल। अन्याय भइल। नाम बता? अशोक कुमार। हेजा औरी लोग बा केने आइल बनी लोग? यही जताइल बन जा चुनावा में गनमा में। हाँ तो अभिमन्यु बाबू के फिर मारा बुझाता जीत गई है। हाँ जीत जाई। हाँ जीत जाई। वोटो देवे के बनो? हाँ देवे के बा। कहाँ घर बा? यही जगह बा। घर बा? हाँ मंदिर रोड में। मंदिर रोड में। हाँ। तो बेचारू जीतले रहल लेकिन कुल घबरा गइल। हाँ के घबरा गइल जी? लोग के चलते गड़बड़ात गइल। जानते मानी लोग दुश्मनी
पानी बा। हाँ अच्छा अभिमन्यु में कामवा बढ़िया करत रहा। हाँ बढ़िया करत रहा। काम उम कुछ भइल बा? हाँ कुछ भाई हाँ भाई नाम बता अभिमन्यु कुमार। चली तो है देखनी है तमाम एजे जनता जे आइल बा उ कहता कि एक बार निश्चित तौर पर जौन अभिमन्यु गुप्ता बाड़े जेकर माता बाड़ी किस्मती देवी जिनकर के नामांकन हो रहल बा उ काम जरूर कैले बालो, लेकिन कुछ ऐसा कागज पत्र में जरूर मिस्टेक हो गई बा। तो ई आम जनता के ई बुझाता कि अन्याय भइल बा किस्मती देवी के साथे, तो वही से इतना बड़हन हुजूम आइल बा। अब देखे के ई बा कि जौन ई हुजूम आइल बा ई वोट में कितना तब्दील होता का किस्मती देवी फिर से एक बार चेयरमैन बन पाओ तरीके ना। ये जो साक्ष्य छुपाने की बात है तो हमने कोई चोरी नहीं की है, ठीक ना। नॉमिनेशन होता है और मानव से कुछ भूल होती है, वो भूल इंसान का एक दूसरा रूप है। एक छोटी सी भूल थी हमारी जो 200 रुपया 300 रुपया का होल्डिंग टैक्स जो बकाया का हमको इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, वैसा कुछ बहुत बड़ी मुद्दा ये नहीं थी, है ना। उनको ये विपक्षियों को घबराहट थी क्योंकि हमने अपना कार्य शुरू कर दिया था, बड़े बड़े योजनाएं लाना शुरू कर दिया था। आप देखिए 7 करोड़ 91 लाख का नाला हमने मैरवा में पहली बार 20 साल के जितने भी चेयरमैन यहाँ रहे हैं, बस एक बात उनसे पूछना है कि अब तक मैरवा में इतनी बड़ी परियोजना किस चेयरमैन के द्वारा काम हुआ है। अगर जी कोई कह देता है कि इतना बड़ा कोई योजना टेंडर हमने कराया है, यहाँ मात्र 50 लाख के ऊपर का योजना आप जल्दी नहीं ढूंढेंगे जो कोई कराया हो। अगर जब वो दिखाते हैं तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। पहली बार इतना बड़ा योजना लाया और जब मेरा काम शुरू होने लगा तो जितने धन बल वाले लोग हैं, बाहुबल वाले लोग हैं, वो मेरे पीछे लग गए और हमको परेशान करते रहे। और तनी थोड़ा सा नहीं, आए दिन कभी एसडीएम के यहाँ, कभी एडीएम के यहाँ, कभी डीएम साहब को पत्र लिखकर परेशान। एक दुकानदार अगर ये दुकान खोलता है और कोई ग्राहक आए और रोज़ सुबह आकर उसको उल्टा सीधा कह के दुकान पर चला जाएगा तो वो दुकानदार से पूछेगा कि दिन भर उसका कैसा गुजरेगा, किस मनोस्थिति में वो दुकानदारी करेगा अपना। इसी तरह हम लोग राजनीति करते हैं, बिना काम का आकर उल्टा सीधा बोलना, ऑफिस में स्कूटी के बारे में उल्टा सीधा ब्लेम लगाना। आपको याद है एक महिला आईएएस यहाँ आई हुई थी, बहुत सौभाग्य, हम लोग बहुत खुशी हुआ कि एक आईएएस आई हुई है। मैरवा का अब चौतरफा विकास में उसका बड़ा सहयोग होगा। वो जाते जाते मैडम कह के गई कि अभिमन्यु मैं क्या यहाँ से सोच मतलब एक छवि लेकर जाऊंगी, ये बड़ा दुखद है। क्योंकि इतने ईमानदारी से उसने हमारे साथ मैडम कदम से कदम मिलाकर मेरी माँ के साथ राम जानकी सरोवर पोखरा का कार्य जो वर्षों से कचरा का नाला का ढेर बना हुआ था उसको कराने के लिए वो मैडम इतनी उत्सुकता थी कि मतलब पूछना नहीं है। और वो हम लोग के साथ लग कर काम कराई और उस मैडम पर उस व्यक्ति ने मतलब कोई बेबुनियादी आरोप लगाकर निगरानी विभाग तक को उसने लेटर देकर उस महिला को रोकने का काम किया। क्या लगता है आपको कि आपके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, मैं आज जो नॉमिनेशन यात्रा नहीं निकाला था, मैं जनता के बीच में न्याय यात्रा निकाला था कि जनता से यही अपील है कि अगर जो मेरे साथ अन्याय किया है, आपको लगता है अपने दिल पर हाथ रखिएगा, मन्नू के साथ अगर जो अन्याय नहीं हुआ है तो हमको वोट मत दीजिएगा। लगता है कि अन्याय इस बेटा के साथ हुआ है, आपके बेटा के साथ अन्याय हुआ है, आप नज़र उठा के देखिए कि हम किस कार्यक्रम में कदम से कदम मिला के नगरवासियों के साथ नहीं चलते थे। मैरवा में छठ पूजा होता था, आप इसके पहले छठ देखते थे, हर बार से उत्तम व्यवस्था हम छठ पे कराते थे, जब से चेहरा पहले से भी कराते थे लोग, जब कुछ नहीं थे तब भी। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। एक बड़ा रैकेट है मैरवा में जो चेयरमैन को ब्लैकमेल करता है। तमाम तरह का जो पिछला एक दशक का कार्यकाल है वो केवल ब्लैकमेलिंग में गुजरा है। उस ब्लैकमेलरों के शिकार आप नहीं हुए। बहुत खुशी हो रही है कि वो इस जनता के बीच में आज उतरा है न्याय के लिए। आपने चैलेंज दिया था उसमें। हाँ, और वो तो अभी सुनने में आ रहा है कि पैसा लेकर बैठने वाला है, बहुत जगह से लोग ऐसे सुनने में आ रहा है। अभी भी चैलेंज से भागने उसी तरह ये लोग पीठ पीछे वाला जनादेश मिलता है तो इन ब्लैकमेलर जो हैं जो नगर पालिका को अस्थिर करते हैं, नगर पालिका के जो विकास कार्य है उनमें अवरोध पैदा करते हैं। अगर जनादेश इस बार मिलता है तो उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे? हम आपको बताए थे, मैं इनसे झुका नहीं हूँ और ना कभी झुकूंगा। मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, लड़ते रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। फिर आज मैं लड़ा हूँ, ये एक शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है।
और मुझे पूरा विश्वास है बहुत लोग आएंगे, उन लोगों के पास 50 तो बिजनेस है, अपना कारोबार है। हमको कोई कारोबार है, बिजनेस नहीं है, हम इसी में पूर्णतः लगे रहते हैं, राजनीति में ही। माँ बाप के अकेले हैं, पर समाज के लिए माँ बाप ने हमको छोड़ दिया कि जाओ तुम समाज सेवा में लगे रहो। और आपको बता दें कि वैसे लोगों के लिए मैं लड़ना जान गया हूँ कि इनको कैसे जवाब दे देनी है, इनको जवाब कैसे देना है, ये जवाब दे मनु जी, राजनीति में एक बार जब आरोप लग जाता है तो उनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, अपना नहीं, सही साबित करना। मैं तो अब क्या कहें, आरोप एक दुकान से दुकानदार सामान खरीद कर लाता है, 1 रुपया बेसी लेता है तो लोग पहले चुरा ले, चोर है, ठीक ना, और वो अपने पेट के लिए चुराता है। पर मैं इस तरह मैं दावा देता हूँ कि मेरे पेट और मेरे खाने के सामान हमारे घर परिवार के लोग सक्षम है और हम उससे खाते हैं लोग, ना कि राजनीतिक कमाई से खाते हैं। और रही आरोप की बात, तो बेबुनियादी बात, वही एस्टीमेट, वही जेई उनको एस्टीमेट बना के देता है नाला का कि 10 लाख रुपए का ये योजना कराना है, तो उस योजना को वो कराते हैं तो वो ईमानदार हैं, और हम लोग उस योजना को काम कराते हैं तो हम लोग बेईमान हो जाते हैं। अरे गजब तुम दोहरा नीति अपना रहे हो। उसी विभागीय जो पत्र है, जो विभागीय योजना का रेट है, उस रेट से तुम काम कराते हो तो तुम ईमानदार के देवता हो गए, और हम काम करें तो हम बेईमान हो गए। गजब सलाफिदम बना है ये तो। मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ कि बुरा जो देखा मैं चला, आपको बुरा ना मिलेगा कोई, है ना, जा मन देखा मुझे तो मुझसे बुरा ना कोई, वही उनकी हाल है। कितना आईना में देखे वो अपनी चेहरा को अपने परिवार के सामने खड़ा करके, है ना, क्या स्थिति है उनकी। 16 तारीख को एक आदेश आने वाला है कोर्ट का, उसके विषय में क्या क्या? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है, अभी मुझे 90% विश्वास नहीं, 100% विश्वास है कि ये चुनाव जो है हाई कोर्ट के न्याय के द्वारा इसको भी रोका जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा, ठीक ना। हाँ, अगर जो वहाँ से न्याय नहीं अपील मिलता क्या है, करेंगे? नामांकन मैं है, जनता के बीच में न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय यात्रा अपील लेकर होगी निकला हूँ। जनता न्याय करेगी, जनता का न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है। राजा के लिए जनता से बड़ा कोई न्याय का दरबार नहीं होता है। हमारे लिए न्याय का दरवाजा है लोगों के चरण में घुसकर आशीर्वाद लेना झुककर, और मैं वो पहले से करता हूँ और आज भी करता रहूँ और निरंतर आगे करता रहूँगा। धन्यवाद।